वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस कोर्स में। तो बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास जिसका नाम क्या है, व्हाट्सएप। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें हम हमारा बिजनेस को प्रॉपर वे में मैनेज करें। तो एक प्लेटफॉर्म हम लोग पिछली बार देख चुके हैं जिसका नाम है वेबसाइट। अब एक नया प्लेटफॉर्म हम लोग सीख रहे थे जिसका नाम क्या था, वर्डप्रेस। ठीक है। अच्छा, पिछली बार मैंने आपको बताया कि भैया वर्डप्रेस नाम का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे लिए क्यों बेहतर है। देखो, वर्डप्रेस ने हमें दो ऑप्शन प्रोवाइड कर रखे हैं। एक हमारा है नॉर्मल व्हाट्सएप जो हम लोग यूज करते हैं, और उसके अलावा एक हमारे पास व्हाट्सएप बिजनेस भी दे रखा है। तो व्हाट्सएप वालों ने ये व्हाट्सएप बिजनेस की जो ऐप दे रखी है, ये किस लिए दे रखी है कि भाई अगर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर आना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप की मदद से अपने बिजनेस का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं व्हाट्सएप वाले प्लेटफॉर्म को ही क्यों इस्तेमाल करूं। ठीक है, व्हाट्सएप भी है जो प्लेटफॉर्म है हमारे बिजनेस को ऑनलाइन लाने का। इस प्लेटफॉर्म के हमारे सबसे ज्यादा फायदे क्या हैं। देखो, मैंने पिछली बार आपको इसके बारे में कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताया था कि इसमें आपको कोई लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, लैंडिंग पेज क्या होता है ये भी मैंने पिछली बार आपको क्लियर किया था। यहाँ पे लेबल चैट्स का ऑप्शन होता है आपका, कि कल को सपोज मान लो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से मेरे नए कस्टमर है, उन पे न्यू कस्टमर का लेबल लगा दिया। सपोज मान लो कोई कस्टमर का ऑर्डर पेंडिंग चल रहा है तो उस पेंडिंग में लगा दिया। कोई पेमेंट हो गई है उसको पेमेंट में लगा दिया, कंप्लीट लगा दिया। तो ऐसे में अलग अलग लेबल्स लगा सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ऑटोमेशन का ऑप्शन हमें मिलेगा। अपने प्रोडक्ट्स की सारी जानकारी इंफॉर्मेशन देने के लिए कैटलॉग बनाने का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे हम अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम अपने ट्रैफिक को व्हाट्सएप पे भी लेकर आ सकते हैं। यानी कि अगर मान लो मैं कोई ऐड फेसबुक पे रन कर रहा हूँ, तो मैं रन कर रहा हूँ कर लूँ, वहां पे बंदा व्हाट्सएप के ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो सीधा वो मेरे व्हाट्सएप से लिंक हो जाएगा। अच्छा, ये फायदा होने के बाद अब यहाँ पे मैं एक, जो भी मेरा प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है कि जो मेरा कस्टमर बन सकता है उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मैं बना सकता हूँ। टारगेट ग्रुप्स मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन था जिसका नाम था क्विक रिप्लाई। तो क्विक रिप्लाईज भी मैं यहाँ पे बना के रख सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे मुझे पता है कि कस्टमर जनरली जब आता है तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, तो मैं पहले से उनके जवाब बना के रख लूं। तो जैसे ही कस्टमर उनमें से कोई सवाल पूछे, खट से उसके सामने मैं जल्दी से जवाब भेज दूं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं पहले से जवाब बना के रख दूंगा और एक शॉर्टकट उसको सेट कर दूंगा। तो जैसे वो शॉर्टकट लिखूंगा या प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई अपने आप ही आ जाएगा और कस्टमर को क्विकली सेंड हो जाएगा। ठीक है। तो हमने पिछली बार देखा था कि हाँ भाई, व्हाट्सएप के ये सारे बेनिफिट्स हमारे पास अवेलेबल थे। नाउ आज हम देखते हैं यहाँ पे एक और छोटी सी चीज है व्हाट्सएप के बारे में जो हमें समझना है। इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है जी। तो व्हाट्सएप के बारे में जो चीज हम समझने की बात कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो रिटेंशन का ऑप्शन है ये बेसिकली क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। एक शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। देखो, रिटेंशन से क्या मतलब है, आपने कई बार देखा होगा कि आप ना बिलिंग कोई सामान लेते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है। जैसे आजकल के तौर पे आपने देखा होगा कि जैसे बड़े सारे शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे आपको ऐसे शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको घर का सारा सामान, जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। ठीक है। जैसे कि सपोज मान लो बिग बाजार है या अपना राज मंदिर है, ऐसे बड़े सारे आउटलेट्स खुले हुए हैं। अच्छा, आप एक चीज ध्यान देना कि जब आप वहां पे बिलिंग कराने के लिए जाते हो ना, तो वो आप लोगों से क्या मांगते हैं, वो कहते हैं जी अपना फोन नंबर दो। हम अपना फोन नंबर बताते हैं उनको। वो अपने वो बिल में बेसिकली क्या करता है बंदा, वो फोन नंबर डालता है और फिर आपका बिल्स बनाना, बिल की जो भी आइटम्स है उनकी बिलिंग करना शुरू करता है। अच्छा यार, वो फोन नंबर तुमसे क्यों लेते हैं भाई, क्योंकि वो अपने पास तुम्हारे फोन नंबर्स को सेव कर लेते हैं। अब उसको सेव करने से फायदा क्या है, तुम एक चीज नोटिस करना कि कई जगह पे तुम्हारे ना, जैसे सपोज मान लो तुमने राज मंदिर गए, वहां पे तुमने अपना सपोज सामान मान लिया, अपना मोबाइल नंबर दिया। आप देखना थोड़े समय बाद राज मंदिर से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आने लग जाएंगे, प्रमोशन मतलब प्रमोशंस आने लग जाएंगे। जैसे मान लो 15 अगस्त है तो उससे रिलेटेड अच्छी सी जो डील्स है उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आने लग जाएगी। और आजकल कई सारे लोग ये ब्रांड्स ये काम करते हैं।
ठीक है, कि जब वो बिलिंग पे जाते हैं तो कस्टमर का नंबर लिया जाता है, और कस्टमर जब अपना नंबर दे देता है तो फिर क्या होता है, उस ब्रांड की जो प्रमोशनल ऑफर्स है, जैसे मान लो कैंटाबिल है या अलग अलग तरह की ब्रांड्स हैं, तो उनकी जो भी प्रमोशनल ऑफर्स होती है, जब भी कोई डिस्काउंट ऑफर्स अच्छे अच्छे आते हैं, तो वो उसकी एड जो है अपने कस्टमर्स तक, जिन जिन का डेटा उनके पास पड़ा था, उन सब कस्टमर्स के फोन के व्हाट्सएप पे, ठीक है, वैसे एसएमएस में भी भेजते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे भी अब आजकल चलन हो गया है कि व्हाट्सएप पे भी उसको भेजा जाता है। तो ये जो फैसिलिटी हमें मिलती है, इस फैसिलिटी को हम कह रहे हैं रिटेंशन को। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड, को जो लेटेस्ट लेटेस्ट डील्स होती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन वो फटाफट अपने कस्टमर्स को देते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन। ठीक, तो चलिए आज हम क्या करेंगे, देखेंगे कि व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट किस तरह से, हमने व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट कैसे बनाना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको व्हाट्सएप का आज बिजनेस वाला बताया तो आपने खट से जाके अपने मोबाइल में व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड किया और भैया अपना नंबर डाल के काम करने लगे। याद रखना, आपका नॉर्मल वाला व्हाट्सएप एक नंबर पे चल रहा है, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, ये देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये नॉर्मल व्हाट्सएप और ये जो व्हाट्सएप बिजनेस है, ये दोनों डिफरेंट नंबर पे चलने चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आपका कोई नंबर है, सपोज मान लो मैं कहता हूं आपका कोई एयरटेल का नंबर है, ठीक है, जिसपे आपका नॉर्मल व्हाट्सएप चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपने सोचा चलो व्हाट्सएप बिजनेस करते हैं, आपने भैया व्हाट्सएप बिजनेस ऐप डाउनलोड करी, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करा, आपने भाई साहब उस पे यही वाला नंबर चढ़ा दिया। ठीक है, नंबर मांगेगा ना वो कस्टमर का, आपने मान लो यही वाला नंबर इस पे दे दिया, तो प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से रखना कि जैसे ये नंबर दोगे तो ये पुराना वाला व्हाट्सएप तुम्हारा हट जाएगा, ये पुराना वाला व्हाट्सएप हट जाएगा, इसका सारा काम खराब हो गया। तो याद रखना है कि जब भी व्हाट्सएप बिजनेस डालना है तो आपने एक नए नंबर पे करना है काम। ठीक है, ये पुराने वाले नंबर पे व्हाट्सएप बिजनेस नहीं चलाना, क्योंकि जैसे इस पे चलाओगे तो ये पुराना वाला हट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और ये नया जो एयरटेल का नंबर है वो आपके व्हाट्सएप बिजनेस के साथ लिंक हो जाएगा, यानी जो पुरानी आपकी जो भी व्हाट्सएप व्हाट्सएप वो सब गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना है कि भैया क्या ध्यान में रखना है कि अगर सपोज मान लीजिए आपके पास कोई एयरटेल की सिम है, मान लो दूसरी आपने कोई जियो की सिम ले ली, तो इस सिम पे आप अपना एयरटेल वाली सिम पे अपना नॉर्मल व्हाट्सएप चलाते रहो और जियो वाला पे अपना व्हाट्सएप बिजनेस चलाओ। ठीक है जी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गई बात कि हाँ भाई व्हाट्सएप बिजनेस आपका जो करंट व्हाट्सएप है उसके नंबर से यूज मत करना, नहीं तो वो करंट व्हाट्सएप का सारा काम धाम उड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर थी बात। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम व्हाट्सएप से रिलेटेड क्या क्या सेटिंग्स करेंगे, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम अपने सिस्टम की स्क्रीन पर जाते हैं, मैं अब आपके लिए यहाँ पे व्हाट्सएप का सेटअप बताता हूँ कैसे चलेगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस को हमने चलाना है। तो भाई मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या जाता हूँ, यहाँ पे वेब, या क्या वेब व्हाट्सएप, इसको ओपन करा। ठीक है, मैं अपने व्हाट्सएप वेब पे चला जा रहा हूँ। तो मैं पहले अपने जरा व्हाट्सएप से लॉगिन कर लेता हूँ, जिसमें मेरा व्हाट्सएप बिजनेस लॉगिन हो रखा है। लिंक्ड डिवाइस, लिंक डिवाइस, एक मिनट जरा सा देखिए, वेट करेंगे एक मिनट। हम्म, एक मिनट, अभी ये लोड हो रहा है। नाउ, अब
ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस का मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन करा है। तो यहाँ देखो साइड में हमारे पास ऑप्शन है एक चैट्स का, एक स्टेटस का, एक कम्युनिटीज का, एक टूल्स का। ठीक है, तो टूल्स में जाते हैं अपना। अब टूल्स में जाते हैं, देखो व्हाट्सएप बिजनेस वाला आपने लिया ना, तो ऑब्वियसली जब टूल्स में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, आपको अपना एक बिजनेस प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना एक बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे। तो मैंने भैया बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करा। तो जैसे बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो भैया यहाँ पे आपको एक इमेज सेट करनी होगी, कवर इमेज अपनी जो भी है, और एक अपनी यहाँ पे एक और इमेज आप सेट करेंगे। ठीक है, जो दो इमेज आप इसको सेट करनी पड़ेंगी यहाँ पे आपको। ठीक है, तो ये आपके फेसबुक क्या नाम है अपना व्हाट्सएप पे आपको ये इमेज नजर आती रहेगी, जैसे नीचे देख रहे हैं अपना प्रोफाइल इमेज नजर आ रही है। और एक ये कवर इमेज जो है आपको यहाँ पे ये सेट करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आप फोटो लेंगे या अपलोड करेंगे फोटो, जो भी है आपको करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि भाई अब आपको क्या करना है, बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब जैसे मान लो बिजनेस का नेम है, ठीक है, अब मान लो बिजनेस ये इंफॉर्मेशन कुछ ये दे रखी है, अब मुझे इसको एडिट करना है। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे आप अपने बिजनेस को जो नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं अपना। ठीक है, तो अब जैसे हमें यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एक मन यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स। ठीक है, आप यहाँ पे अगर सेटिंग्स ऑप्शन पे भी जाते हैं, देखो एक चीज और मैंने यहाँ बताना है, एक तो हम यहाँ से चले गए टूल्स से, यहाँ पे बिजनेस टूल्स पे चले गए, और यहाँ पे एक सेटिंग ऑप्शन भी होता है, आप सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में जाके भी आप बिजनेस टूल्स पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करा, देखो यहाँ से भी हम अपना आ गए यहाँ पे। नाउ पहले आपको यहाँ पे अपने बिजनेस का कुछ नेम डालना पड़ेगा। जब आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी पड़ेगी। क्या क्या बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालेंगे, बिजनेस प्रोफाइल में जाके पहले तो कवर पेज सेट कर दिया, ये प्रोफाइल पिक्चर सेट कर दी। बिजनेस का नाम क्या रखना है आपने, वो बिजनेस का नाम आप यहाँ से डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने बिजनेस के रिलेटेड छोटी मोटी जो डिस्क्रिप्शन है वो डालनी पड़ेगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन डालने के बाद फिर आप यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन जो है ये आप कर सकते हैं। अच्छा देखो मैं अभी यहाँ पे फिलहाल सीधा सिस्टम से लॉगिन हो रखा हूँ, इसलिए मैं अपना ये चीज़ें चेंज नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर आप जब मोबाइल से करेंगे तो आप ये सब बिजनेस का नाम और डिस्क्रिप्शन और ये एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ले रखा ना, यू कैन चेंज द एड्रेस ऑन द ऐप विद अ मोबाइल डिवाइस, ये सब ये तीन चीज़ें मैं मोबाइल डिवाइस से कर सकता हूँ। तो खैर कुछ नहीं, मुझे अपना बिजनेस का नाम सेट करना है। ठीक है, जैसे मान लो कल को मैं कोई परफ्यूम का बिजनेस कर रहा हूँ, तो परफ्यूम बिजनेस या जो भी मेरा बिजनेस का नाम होगा मैं वो डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है अपने बिजनेस की वो डालनी है मुझे, देन एड्रेस जो है वो डालना है, लेकिन ये तीनों चीजें मोबाइल से डलेंगी। अच्छा उसके बाद आप नीचे आइए, अब यहाँ पे दे रखा है बिजनेस आवर्स। अब यहाँ पे देखो एक एडिट का ऑप्शन दे रखा है। अब बिजनेस आवर्स में लिखा हुआ है लेट कस्टमर नो व्हेन यू आर अवेलेबल। तो भाई अगर आप यहाँ पे लिख देंगे ऑलवेज ओपन, तो ऑब्वियस बात है यानी कि आप 24 घंटे अवेलेबल हैं। ठीक है, या अगर आप यहाँ पे क्लिक करके अगर आप बोलते हो, देखो यहाँ पे ऑप्शन है, या तो 24 घंटे अवेलेबल हो, या भाई कोई स्पेसिफिक आवर्स है उसमें अवेलेबल हो, तो स्पेसिफिक आवर्स अगर सेलेक्ट कर दोगे तो देखो नीचे फिर आप चूज कर सकते हो कि भैया संडे है 9 से कितने बजे तक अवेलेबल होगे, ऐसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे डेज का आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, या अगर आप बोलोगे बाय अपॉइंटमेंट ओनली, तो यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाएगा बाय अपॉइंटमेंट, मतलब हर दिन के लिए आपको अपॉइंटमेंट ओनली वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने बोल दिया जी ओपन 24 आवर, 24 घंटे ओपन है भाई, जब तुम्हारा दिल करे जब तुम्हारी श्रद्धा हो में मैसेज करो। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, अपने मोबाइल डिवाइस से अगर ओपन करोगे तो बिजनेस का नाम डिस्क्रिप्शन एड्रेस वहां डाल दोगे। यहाँ पे आप मोबाइल से अपना ये भी काम कर सकते हो, बाकी यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग अपना। अच्छा यहाँ पे आता है कैटेगरी। अब ये कैटेगरी भी ना हमने मोबाइल से ही सेलेक्ट करी है अपनी। ठीक है,
तो मोबाइल वाले में आता ऑप्शन कि आपका बिजनेस जो है किस किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो भैया जैसे मैंने ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर चूज कर दिया था, वहां पे मतलब एक लिस्ट आती है, एजुकेशन चूज कर दिया, अपीयरेंस एंड क्लोथिंग चूज कर दिया, तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन हमें वहां पे नजर आएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि भैया अब आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे जब जाएंगे तो अपने क्या क्या किन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आप डील करते हैं वो आप देखेंगे वहां पे, उसकी कुछ इमेजेस लगाना। अच्छा, यहाँ पे होता है लिंक्स। यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अपनी वेबसाइट का क्या डाल सकते हैं, लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कि भाई आपका ईमेल क्या है, ठीक है, और आपका नंबर क्या है, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आप उठा के उसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस प्रोफाइल जब देख रहेंगे तो बिजनेस प्रोफाइल आपको इस तरह से सारा का सारा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कैटलॉग का भी, ठीक है। तो कैटलॉग मतलब आप जो भी है आइटम्स की डिटेल विटेल डालना, वो सब देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। और यहाँ पे तो एक प्रॉपर पूरा बिजनेस प्रोफाइल बनाना आप सीखोगे। उसके बाद कैटलॉग, ठीक है, क्या सीखेंगे, कैटलॉग कैसे करना है, एडवर्टाइज के बारे में, क्विक रिप्लाईज, लेबल्स कैसे बने, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस, ये सब कुछ। तो पहले मैं ना आपको ये बिजनेस प्रोफाइल का ही पूरा दिखाऊंगा, ठीक है, कि इस बिजनेस प्रोफाइल को कैसे हम लोग तैयार करेंगे, कैसे हम काम करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे चैट्स पे आते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी है अपने हम्म, मैं इसमें आपको क्या कर रहा हूँ कि इसमें जो मैं स्क्रीनशॉट्स होंगे, ठीक है, वो मैं आपको भेजूंगा। और मैं एक मिनट देखता हूँ। हम्म, हम्म, एक मिनट। तो चलिए मैं एक दूसरे व्हाट्सएप पे जाता हूँ, यहाँ पे अपना। ठीक है जी। अब देखो, जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप ओपन करोगे, ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस पे जाओगे तो ये विंडो आपके सामने नजर आएगी। इस विंडो में आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है जिसका नाम क्या है, टूल्स, ठीक है। जूम कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसमें आपको ऑप्शन नजर आएगा आपको जिसका नाम क्या है, टूल्स, ठीक है। तो आप टूल्स पे जाके क्लिक करोगे। अच्छा जी, चलो हमने बोला जी, अच्छा ठीक है, एक ऑप्शन नजर आएगा टूल्स, और टूल्स पे जाके जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अब वन बाय वन मैं आपको बताता रहूंगा कि टूल्स ऑप्शन के बाद हम लोग किस किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस उसमें आएंगे, और कैसे हम अपना काम करते हैं। तो मैं टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये विंडो आ जाएगी, देखेंगे। ये देखो, तो जैसे ही टूल्स पे क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपको ग्रो योर कैटलॉग, एडवर्टाइज, बिजनेस ब्रॉडकास्ट, आपका पेमेंट्स का ऑप्शन दे रखा है, और जैसे पेमेंट्स ऑप्शन दे रखा है। तो ऐसे आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे होंगे, ठीक है। इसी में थोड़ा नीचे हम जाएंगे तो जैसे इसी में, जैसे यहाँ पे जो पेज आपके सामने नजर आ रहा है, इसी पेज में आपने क्या करना है, थोड़ा नीचे जाना है, और नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, देखिए। जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, जिसका नाम है प्रोफाइल्स। देखो मैं टूल्स पे ही हूँ, टूल्स में थोड़ा और नीचे गया था मैं,
ठीक है। जैसे पिछली बार जैसे टूल्स पे गए थे तो ये मेटा वेरीफाइड ये सब आ रहा था ना, कैटलॉग और एडवर्टाइज बिजनेस ब्रॉडकास्ट पेमेंट। इसी में नीचे जाओगे, नीचे जैसे जाओगे तो आपको ये मिलेगा लेबल्स, ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज, क्विक रिप्लाईज, ठीक है, प्रोफाइल, इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, हेल्प सेंटर, ये सब आपको मिलेगा यहाँ पे। तो फिलहाल पहला हम यहाँ पे देखेंगे ये प्रोफाइल को कैसे सेट करना है। ठीक है, अब देखो यार, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो प्रोफाइल है अपना, ठीक है, मैं प्रोफाइल पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, ठीक, तो मेरे सामने यहाँ पे ये एक ये पेज बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने अपना प्रोफाइल पे क्लिक करा, तो क्लिक करते ही मुझे ये पेज नजर आ गया। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे बिजनेस नेम ये सब कुछ दे रखा है, दीप, और ये सब कुछ दे रखा है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे हम सब जो है चेंज करने की पावर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको चेंज करने की कोशिश करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा कि अब यहाँ पे ना, जैसे ही मैं यहाँ पे जैसे बिजनेस इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मैं ये दीप वर्ड लिखा हुआ, मैं दीप पे जैसे क्लिक करूंगा, ठीक है, मैं दीप पे जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है, और जिस विंडो में लिखा होगा कि भैया आपको अपने बिजनेस का नाम क्या रखना है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे सिंपल ये जो दीप शब्द है, इस दीप पे मैंने क्लिक करा। तो जैसे मैंने दीप पे क्लिक करा तो मेरे सामने ना ये विंडो खुल गई जहाँ पे लिखा हुआ है एंटर अ न्यू बिजनेस नेम। तो जैसे मान लो यहाँ पे दीप लिखा हुआ है, और मान लो मैंने यहाँ पे बिजनेस का नाम जो है अपना कुछ रखना चाहता हूँ, तो मान लो मैंने रख दिया दीप परफ्यूम्स सपोज, या इसको नाम रख देता हूँ डी परफ्यूम्स। ठीक है, मैंने क्या नाम रख दूंगा, मैं डी परफ्यूम्स नाम रखूंगा। और और देखो, जब मैंने यहाँ पे मैं अपना जो भी नाम है उस नाम को मैं चेंज करके देख रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दीप था, अब दीप वाला, जैसे यहाँ पे दीप नाम आ रहा था, अब दीप नाम हटा के मैंने यहाँ पे बिजनेस नेम क्या रख दिया, डी परफ्यूम्स। ठीक है, और डी परफ्यूम्स पहले मैंने नाम का था दीप था, एंटर वो लिखा ना, एंटर अ न्यू बिजनेस नेम। ठीक है, यहाँ पे नाम दीप डला हुआ था, अब हमने नाम दीप हटा के क्या कर दिया, यहाँ पे डी परफ्यूम्स लिख दिया। ठीक है, और भाई डी परफ्यूम्स लिख के अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैं ओके करूंगा तो ये मेरा बिजनेस का नाम ये चेंज करके क्या कर देगा, डी परफ्यूम्स कर देगा। तो अब जैसे मैं अगर अपने उसमें बैक जाके जैसे सपोज मान लो डी परफ्यूम्स करूंगा मैं यहाँ पे, और डी परफ्यूम्स करने के बाद मैं यहाँ पे ओके का बटन दबा दूंगा। और जब मैं ओके का बटन दबा दूंगा तो उसके बाद मैं क्या देखूंगा कि भाई डी परफ्यूम्स कर दिया, फिर ओके का बटन दबा दिया। तो जैसे ही ओके का बटन दबाया, ओके का बटन दबाने के बाद वो कुछ मैसेज दिखाएगा, और फिर उसके बाद मेरे जो बिजनेस का नाम जो है वो डी परफ्यूम्स कर दिया उसने। ठीक है, तो पहले मैंने बनाया बिजनेस इंफॉर्मेशन चेंज करिए, मैं मोबाइल पे हूँ, और तब मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो जैसे पहले स्टार्टिंग में क्या आ रहा था, बिजनेस इंफॉर्मेशन आ रहा था दीप, मैंने दीप पे क्लिक करा, तो क्लिक करते ही उसने विंडो दिखाया, उसने बोला एंटर अ न्यू बिजनेस नेम, अभी दीप डला हुआ था, मैंने दीप हटा के क्या करा, दीप हटा के डी परफ्यूम्स करा, फिर ओके बटन दबाया, और ओके बटन दबाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बिजनेस नेम जो है डी परफ्यूम्स चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा, तो पहले दीप नाम दिख रहा था, अब दीप नाम की जगह क्या नाम आ गया, बिजनेस दीप परफ्यूम्स के नाम आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जिसका नाम ये देख रहे ना, बिजनेस कॉस्मेटिक पर्सनल केयर वाला। अब अगर सपोज मान लो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं अगर इन ऑप्शंस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखो, जैसे मैं उस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही अब देखो, जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पे सजेस्टेड बिजनेस क्या है, जैसे ना आपका मतलब ये आपसे जानना चाहेगा कि भाई आपका बिजनेस है किस चीज के ऊपर। तो उसमें क्या होता है भाई, जैसे मेरा ऑटोमोटिव का बिजनेस है, अपेरल्स एंड क्लोथिंग का बिजनेस है, आर्ट एंड एंटर, तो यहाँ पे ना ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, आप उस लिस्ट में जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या क्या दे रखे, क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके अंदर। ठीक है,
तो आप वहाँ पे ऑप्शंस अपने सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो भी आप ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे ना आपको आपके सामने ना एक लिमिटेशन है। अब वो लिमिटेशन क्या है कि मैक्सिमम आप 3 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं भैया सोचूं कि चलो सारे बिजनेस ही कर लेता हूँ भाई, ऑटोमोटिव सर्विस भी ऑन कर दूंगा, अपैरल एंड क्लोथिंग भी सारे नहीं नहीं सारे नहीं ऑन कर सकते। यहाँ पे आपको कितने ऑन करने पड़ेंगे? मैक्सिमम 3। तो देखो मैंने यहाँ पे जो चूज किया है, एक यहाँ पे मैंने चूज किया था एजुकेशन वाला। जैसे यहाँ पे देखो एजुकेशन भी आ रहा है, तो मैंने एजुकेशन भी सेलेक्ट कर रखा था। एक ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर ये वाला ऑप्शन चूज किया था, तो वो भी आ रखा है। और उसके बाद एक अपीयरल एंड क्लोथिंग ये भी चूज करा था। तो यहाँ पे देखो ऊपर 3 कैटेगरीज आ रखी हैं, ठीक है। तो अगर आपको तीन तीन मैक्सिमम 3 कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई कैटेगरी हटानी है तो ये क्रॉस पे क्लिक कर दो तो हट जाएगी, तो फिर कोई दूसरी कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है करो, करने के बाद यहाँ पे आप सेव ऑप्शन दबा दोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो अपना, ठीक है। तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इधर एक ऑप्शन दे रखा है जिसका नाम है यूपीआई क्यूआर कोड, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो आपको ना एक विंडो नजर आ जाएगी। उसका एक्चुअली उस वाली ऑप्शन का स्क्रीनशॉट हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको अपना ना एक तरह से ऑप्शन आ जाएगा, आपके सामने लिखा होगा इंस्टेंट पेमेंट विद योर यूपीआई क्यूआर कोड। और आपको क्या करना पड़ेगा, अपना यूपीआई क्यूआर कोड वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट पेमेंट वेमेंट का काम यहाँ पे हो सके, ठीक है। तो वो उसका स्क्रीनशॉट लेना अलाउड नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं उसको नहीं दिखा पाऊंगा। बाकी ये जो टाइम्स का है, ठीक है, इस ऑब्वियस बात है। जैसे मान लो इस टाइम वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे वही ऑप्शन आ जाएंगे जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाए थे, ठीक है। क्योंकि वो ऊपर के 3 ऑप्शन जो थे वो आपको वैसे नहीं मिल सकते थे, वो मोबाइल से ही होते, तो इसलिए उस पे मोबाइल में आना ही पड़ा हमें। अब देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये चीज सेट हो गई। अब इसके बाद जैसे हम यहाँ पे वो टाइम वाले को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ही बिजनेस आवर्स में ही आ जाता है कि लेट योर कस्टमर नो व्हेन यू आर अवेलेबल। तो वही है ओपन ऑन सेलेक्टेड आवर्स, तो वही आप चूज करोगे, नेक्स्ट करोगे तो फिर आपसे वही पूछेगा कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कौन कौन से टाइम पे आप अवेलेबल हो, तो आप वो टाइम सेट कर सकते हो। ऑलवेज ओपन कर दोगे तो भैया ऑलवेज ओपन वाला ऑप्शन रहेगा, और अपॉइंटमेंट कर दोगे तो फिर आपको अपॉइंटमेंट का ऑप्शन सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, जैसे सपोज ये आपने सेट कर लिया, तो ये क्यूआर कोड का हो गया। अच्छा, अब देखो इसके नीचे हम और आते हैं तो हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे उसको देखता हूँ मैं। देखो यहाँ पे तो अभी तो जो हमने ऑप्शन देख लिए। अब उसके आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन नीचे आने पर, जैसे ऊपर तो टाइम वाला तो हमने देख लिया कि हाँ भाई टाइम वाइम सेट करने वाला तो ऑप्शन देख लिया। टाइम के नीचे ना यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है जहाँ पे आप ना अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे लिखा ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और वन शॉप डेस्टिनेशन ब्यूटी कॉस्मेटिक, तो ऐसे आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपना प्रॉपर वे में डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई अगर मुझे डिस्क्रिप्शन चेंज करना है या क्या करना है तो मैं कैसे उसको कर पाऊंगा। तो वही कुछ नहीं, आपने अपने डिस्क्रिप्शन वाले पे क्लिक करना है, और जो डिस्क्रिप्शन है आपकी, आप वो डिस्क्रिप्शन जो है वो अपने हिसाब से जो भी सेट करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं डिस्क्रिप्शन पे देखो क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ना देखो, जैसे मैंने अब ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास ना एक ये विंडो खुल जाएगी। अब इस विंडो पे आप देख रहे हैं ये जो विंडो मेरे सामने खुल गई है, ठीक है। इस विंडो में क्या है, इस विंडो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ब्यूटी स्टाइल एंड लर्निंग, कॉस्मेटिक ट्रेंडी क्लोथ्स क्वालिटी एजुकेशन, वी ऑफर प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स फैशनेबल वेयर, ये डीएम फॉर प्रोडक्ट्स इन्फो ऑर्डर्स और लर्निंग मोर, पैन इंडिया डिलीवरी। तो जो जो आपको मेरे को जो ऑप्शंस आपको बढ़िया बढ़िया लगेंगे वो आप उठा के आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये टेक्स्ट लिखने में क्या आप कैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। चैट जीपीटी पे जाओ, जेमिनी ए पे जाओ, उसको बोलो जी कि मैं एक व्हाट्सएप बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा बिजनेस इस चीज़ का है, तो मेरे लिए एक बढ़िया सी डिस्क्रिप्शन तैयार करके दे दो जो मैं अपने प्रोफाइल में डाल सकूँ। वो बना के दे देगा, आप उठा के उसको यहाँ पे डाल दो, काम खत्म।
और उसके बाद आपको यहाँ पे जो बटन दे रखा है सेव, ये सेव का बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे सेव का बटन प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि भाई अब आपको जो है नेक्स्ट चीज क्या देनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया हमारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है कि आपको प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन देना है वो इस तरह से आप दोगे। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, अब देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन का देख लिया कि डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका एड्रेस कहाँ है, आप इस एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ना ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आप जो है अपना एड्रेस डाल सकते हो। सेट लोकेशन ऑन द मैप, मैप लोकेशन सेट करना चाहते हो तो क्लिक करके वो भी सेट कर सकते हो। ठीक है, और ये सेट करने के बाद आप यहाँ पे सेव बटन दबा दो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि भैया तो जो तुम्हारा एड्रेस वेड्रेस है तो अपने बिजनेस का एड्रेस, अपने जो शॉप का एड्रेस है वो सारी की सारी आप चीजें डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है, देखो अब हमने देख लिया यहाँ पे कि भैया हमने यहाँ पे अपना बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डाल दिया, बिजनेस का लोकेशन डाल दिया। अच्छा यहाँ दे रखा है एक बिजनेस डिटेल्स। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स वाले पेज पे जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ अपनी बिजनेस डिटेल्स और शेयर करनी पड़ेंगी इनके साथ। ठीक है, अब क्या बिजनेस डिटेल्स शेयर करनी पड़ेंगी वो देख लो। अब जैसे मैंने वहां पे बिजनेस डिटेल पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये पेज खुल जाएगा बिजनेस डिटेल का, जहाँ पे यहाँ पे क्या है लीगल नेम ऑफ बिजनेस। मतलब जैसे आपने बिजनेस का नाम जो रखा ठीक है, लेकिन आपने कोई लीगल नाम, कोई नाम हम ले रखा है। ऑब्वियस बात है ना कि भाई बंदा अपना जो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी तो कराएगा ना, तो उस डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जानकारी है कि भाई लीगल नेम ऑफ योर बिजनेस। जैसे यहाँ पे लिखा है रितु ट्रेडर्स, अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पे इस एडिट वाले ऑप्शन पे जाके उसको चेंज भी कर सकते हो। बिजनेस टाइप कैसा है, बिजनेस टाइप सोल प्रोप्राइटरशिप है या जो पार्टनरशिप है, ये क्या है, तो यहाँ पे आप एडिट ऑप्शन पे जाके उसको सेट कर सकते हो। बिजनेस का एड्रेस करना है कर दो। अच्छा यहाँ पे कस्टमर केयर की कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको ग्रीवियंस ऑफिसर की कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पे ये बटन दे रखे हैं, इनको दबा के आप वो इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या डाल रहे हो, अपनी बिजनेस लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या रखा है, इंडियन लॉ रिक्वायर्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बिजनेस सेलिंग ऑनलाइन। तो वो कहता है कि भाई जो इंडियन लॉ कहता है कि आपको अपने इन्फॉर्मेशन की आपको अपने बिजनेस की प्रॉपर जानकारी थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी, तो बिना दिए काम उससे चलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने जो हमने देखा कि यार यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स तक हमने देख लिया कि बिजनेस डिटेल्स हम लोग कैसे डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि बिजनेस डिटेल जो है वो डालनी जरूरी है, बिना बिजनेस डिटेल डाले काम नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा तो आज हम लोगों ने फिलहाल ये थोड़ा बहुत जाना कि कैसे कैसे इस पे चीजें चलेंगी हमारी। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे मैं आके इसको जो नीचे थोड़ा आता हूँ यहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए बाकी नीचे आके आप अपना वेबसाइट का नाम, ठीक है, आपका इंस्टाग्राम का कोई लिंक है, कोई नाम दे रखा है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कैसे आपको बता दी कि आज सारी कैसे आप अपना बिजनेस प्रोफाइल उसमें सेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बार में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम अपना कैटलॉग यहाँ पे तैयार करेंगे, क्योंकि कैटलॉग इंपॉर्टेंट है। ये जो कैटलॉग आ रखा है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका कवर करूंगा। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपना ये कैटलॉग तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपको भी अगर ये व्हाट्सएप बिजनेस का प्रैक्टिस करनी है तो याद रखना एक नए ऐसे नंबर पे करना जिसपे जो आपने पहले व्हाट्सएप पे नहीं डाला हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा नंबर यूज करके व्हाट्सएप बिजनेस में डाल दिया जो ऑलरेडी किसी व्हाट्सएप के साथ लिंक है तो वहां पे वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।